जहाँ पे वाकई में उनकी सिक्योरिटी को और लाइफ को एक थ्रेटनिंग सिचुएशन में आई है, ठीक है, इन ऑल सीरियसनेस। ये इस तरह की स्पॉटलाइट मिलना, बंदा फिर यही कहता है यार कि ठीक है, आई एम इन द पब्लिक आई, लोग पसंद करते हैं, प्यार सब उसी के लिए काम करते हैं, लेकिन एक लाइन तो बहरहाल कहीं पे फिर होनी चाहिए। हाँ, होनी इसको चाहिए। डील करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए क्या अब आपने सोचा कि कैसे, इसका कोई सोल्यूशन है या कोई सोल्यूशन नहीं है? कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका, कुछ नहीं कर सकते आप, ना कंप्लेन कर सकते हैं कहीं पे, कुछ भी नहीं कर क्यों सकते। कंप्लेन क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, चलिए मैं रिसेंटली कुछ बता देती हूँ कि मेरे घर के बाहर एक अ, अच्छा मेरी अम्मा भी सुन लेंगी, वो डर जाएंगी। आप ये वाला पार्ट उनको ना भेजिएगा। वो देख लेंगी ना, वो इंस्टाग्राम पे या इधर उधर कहीं जाके वो कहेंगे मुझे नहीं, नहीं बताया तुमने। the only reason why I want to highlight is because यार मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि यार एक्टर्स के साथ ये सब होता है भाई, तो ना करें। शॉर्ट 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 आप बिल्कुल, आप ऐसे हाँ, जो डिटेल्स में जहाँ नहीं जो आ, आप कंफर्टेबल हैं आप वो शिट। हाँ, तो एक कुछ ऐसा हुआ कि एक फैन थी, वो यहाँ रहती भी नहीं है, ठीक है, और उन्होंने मेरे घर के जो स्टाफ है उनके साथ किसी तरह कांटेक्ट में आ गए, तो मेरे स्टाफ से उन्होंने घर की इंफॉर्मेशंस लेना शुरू कर दी, तो वो कोई 2-3 महीने से ये चलता रहा। फिर वो मुझे किसी तरह पता चला, और फिर मैंने जब उनका फ़ोन चेक किया तो मेरे घर की मेडिसिन से लेके प्राइवेट चीज़ों तक की पिक्चर्स गई हुई थी उनके पास, और वो लड़की थी, और वो कहीं बाहर कहीं रहती हैं, और इस चीज़ की वजह से हम सब डर गए। मतलब वो इतनी कोई एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें थी कि हम सब जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सब, हम सब डर गए। फिर उसके बाद हमने एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन वो फिर था कि वो यहाँ रहती ही नहीं है तो आप कैसे करोगे। और भी काफ़ी चीज़ें थी, डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं, ये उनके साथ काफ़ी चीज़ें एसोसिएट थी, और मैसेजेस भी कुछ ऐसे थे कि आप डर जाएं, आप कहें कि ये क्या मैसेजेस हैं और ये क्या बातें हैं और ये क्या सवाल हैं, आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो वो एक टाइम मेरे पे बहुत बुरा गुजरा, जिसमें मैं 2 महीने में स्टाफ भी नहीं रख सकी घर पे, मुझे इतना डर लगा। ट्रस्ट नहीं। ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे किसी पे कि क्या करें कैसे करें, गार्ड बिठाना पड़ा। सोचिए, इमार में घर के बाहर, अपने अपार्टमेंट के बाहर गार्ड बिठाना पड़ा। तो आप जो है, आपको इस तरह की सिचुएशंस में लोग डाल देते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ हुई, वो तो अभी बड़ी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ, कि एक फ़ैन है और वो मेरे घर के नीचे आ गए, उनको अपार्टमेंट नंबर नहीं पता था बस। तो ये मेल फैन थे? हाँ, मेल फ़ैन थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये हूँ, और मुझे उन्होंने बुलाया मिलने के। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम पूछते हैं, हमें कॉल आई, उन्होंने कहा कि इस तरह कोई आया हुआ है, और रात में ड्यूटी ख़त्म हुई थी, ये रात में भी थे। तो मैंने इनको कहा था अपार्टमेंट नंबर बताएं और चले जाएं, नहीं बताया तो मैंने नहीं जाने दिया। अब मैं सुबह आया हूँ, ये इन्हीं कपड़ों में यहीं खड़े हैं, ना फ़ोन है इनके पास, कुछ भी नहीं है, और ये आके खड़े हैं नीचे। तो आई वाज़ लाइक कि ये कौन है? तो मैंने कहा प्लीज़ आप पिक्चर भेजें और आप इनको भेजें। फिर वो दूसरी दफ़ा भी आए, फिर तीसरी दफ़ा भी आए, तो तब तक इमार में सबको पता चल चुका था, गार्ड्स वार्ड्स ने हैंडल किया। फिर उसके बाद हम शूट कर रहे थे, और उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, और बड़ी मुश्किल से मैं शूट पे पहुंची। तबीयत ख़राब थी, अभी वैनिटी में आके बैठी हूँ, और दरवाज़ा खुलता है और एक शख्स सामने खड़ा है, और वो मुझे कह रहा है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट को लगा कि, अच्छा पहले उनको लगा कि अंदर कोई नहीं है, तो मेकअप आर्टिस्ट था, तो उनको लगा, उसने कहा कि शायद उसको लगा कि कोई सेट की जूनियर, टीम में से? हाँ जूनियर कास्ट में से या कोई है ये। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं दरवाज़ा खोल सकते, तो दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं ऐसे बैठी हुई, तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने कहीं देखा है इनको। मैं पिक्चर निकाली, मैंने मेकअप आर्टिस्ट को दिखाया, मैंने कहा ये सेम है? उसने कहा हाँ यही तो है। फिर उसके बाद उनको सब गए, उनसे बात की, और ये वो थोड़ा सा डराया भी, जाने को भी कहा, वो चले गए। और उसके बाद वो दोबारा आए, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मुझे मार दें, मुझे पुलिस में दे दें, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो वो पूरा दिन जो है हमारा उसको समझाते हुए गुजरा कि भाई चले जाओ। फिर पता नहीं असद भाई ने आके कोई बात की, और फिर क्या करें आप फिर इन चीज़ों का।
फैंस को लगता है कि वो एज अ फैन आ रहे हैं, लेकिन आपका ये जेस्चर, आपका इस तरह से ये तो आना, और स्टॉकर बिहेवियर है। फिर आपका हर चीज के ऊपर नजर रखना कि कहाँ शूट हो रही है, क्या हो रहा है, तो वो कभी कभी डरा देता है। नहीं, ये तो स्टॉकर बिहेवियर है। और हैं तो इन दी एंड हम इंसान हैं, डर लगता है भाई हमें भी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और विच इज कुछ वाई कर अगर भी रिसेंटली अगर कोई पिक्चर लेने आ रहा है या ज्यादा करीब हो रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप मुझे अनकंफर्टेबल तो फील डर करेंगी, लगता है, आपको मुझे बहुत एंजाइटी ज्यादा। होगी, हाँ। और तो ये एक नेचुरल सी बात है। हम्म। तो इसका मकसद पूरी कॉन्वर्सेशन का यही है कि थोड़ा सा इस चीज को हाईलाइट किया जाए कि आर्टिस्ट, एक्टर्स जो है एट द एंड ऑफ द डे इंसान है। और अभी हम डिटेल्स नहीं बता रहे इसके अंदर, हाँ, बहुत क्रीपी चीजें करते आई हैं। नो वो क्रीपी चीजें नहीं बताना चाह रही हूँ मैं सब डर जाएंगे। नहीं, वो एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल। लेवल जो ऑफ, पहला वाला था वो तो एक्सट्रीम लेवल था, मतलब आप उसमें आप अपने घर में ही सेफ नहीं है। और फिर आपका स्टाफ जो मेरे साथ 7 साल से थे, वो सोचें अगर 7 साल से आपके साथ कोई हो घर का स्टाफ आपका, और आपको उनको निकालना पड़े, तो इतनी एक्सट्रीम इन्वेजन ऑफ आप फिर नहीं प्राइवेसी, कर सकते। फिर इतना स्टॉकर बिहेवियर, ये सब हमारे एक्टर्स फेस करते हैं। बात नहीं करते ज्यादा, उसके बारे में नहीं करते, बिकॉज वही बात है कि एक उसके जो लोग कर रहे होते और ये हैं। मेरे नहीं, हर दूसरे तीसरे के साथ है, कोई ना कोई एक इस तरह का वाकया है सबके साथ। तो ये हो रहा है। सो इसलिए जस्ट बी काइंड। आपके लिए लगता है शायद आसान होता है बहुत सारे लोगों का कोई भी कमेंट पास कर देना, कोई भी चीज कर देना, बट एक्टर्स गो थ्रू अ लॉट। सो थोड़ा सा दिल रखें, समझें कि वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। बट किंजा, ऑन अ लाइटर नोट, आगे क्या है अब फ्यूचर में? किंजा की आईज किस प्राइज के ऊपर हैं? क्या है गोल? माशाल्लाह 12 साल जबरदस्त काम कर लिया, ड्रामे कर लिए, हिट ड्रामे कर लिए, रोल्स कर लिए, नाम बन गया, सब कुछ हो गया, सिंगिंग भी साथ साथ चल ही रही है। चल ही रही है। क्या अब क्या कुछ ऐसा लगता है कि अचीव होना बाकी है? फिल्म भी एक आध आपने, चले कह लेते हैं कि फिल्म कर लिया आपने। साइन की है, शूट कर रहे हैं। हाँ, एक फरहान सईद के साथ है। अच्छा, हाँ, और एक इमरान के साथ है। वाह माशाल्लाह। तो अभी शूट पे है वो। एक आपका बीच में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भी था, वो शायद हालात की वजह से फिर नहीं हो पाया। हाँ, वो हालात की वजह से नहीं हो पाया। वो अभी मेरा गाना भी आया मुंतजिर जी जी कैफी का, तो उसमें रुपन बाल जो जी डायरेक्टर जी हैं, जी जी। उन्हीं की फिल्म थी वो। अच्छा 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 तो अच्छा। वो हमने भी ये गाना भी इसी तरह से उन्होंने किया था कि चलो फिल्म से पहले हम जो ओके। है मिलते हैं, और इस पे एक वो भी हो जाएगा कि पहले किस तरह का काम का वो सब है। लेकिन वो फिर बीच में हालात खराब हुए तो वो फिर हाँ, रोकनी पड़ी। मैं 2 फिल्में किंजा ने आज आपको अनाउंस करके बता दिए। एक उनकी फरहान सईद के साथ फिल्म आ रही है अगली, एक उनकी इमरान अशरफ के साथ फिल्म आ रही है अगली। और इसके अलावा ड्रामों के बारे में क्या बता सकते हैं आप? ड्रामों का भी नहीं बता सकती, वो अभी पढ़ रही हूँ उसका। पढ़ रही हैं अभी? हाँ, लीडर के बाद आपने कोई साइन नहीं किया और ड्रामा? साइन नहीं किया। अगले ड्रामे में अली रजा होंगे आपके साथ या नहीं होंगे? पता नहीं, अब कुछ हो कह भी नहीं सकते हैं, सकते। हो भी सकते हैं, हाँ। नहीं भी हो सकते, नहीं भी हो कोई सकते, भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। और फिल्मों के बारे में कुछ बताना चाहिए, किस टाइप की फिल्में हैं? अच्छा, मुझे फिल्म जो है वो जरा सीरियस नहीं करनी थी, तो दोनों कॉमेडी हैं। दोनों कॉमेडी हैं? हाँ, जबरदस्त। आप सब आए, हंसे, खुश हो। मैं चाहती हूँ सब खुश हो देख के काम, बस वो इस तरह की। और दोनों फरहान और इमरान की बहुत अच्छी, एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है हाँ, दोनों का, दोनों का मजाइया सेंस लोग ऑफ हैं, ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो दोनों के साथ मजा आएगा। हाँ। थैंक यू सो मच किंजा, इट हैज बीन अ प्लेजर। Thank बड़ा you for मजा having आया me. बात पता करके। नहीं अब क्या क्या बोल दिया। कुछ भी नहीं बोला ऐसा, बड़े सोच समझ के आपने नाप तोल के बोला। आपने बोला हर सेंटेंस से पहले मैं अच्छा, सोचूंगी पता है अब तो। आपको, हाँ, अब इसके ऊपर भी बोलेंगे कुछ लोग कि जब इसने बताना ही नहीं था तो बात क्यों शुरू की। नहीं जब आपने, इसने डिटेल नहीं बतानी थी तो बात क्यों नहीं शुरू आपने की? बहुत काफी डिटेल बता दी, इससे हाँ, ज्यादा तो मेरे ख्याल में बताने की जरूरत भी नहीं थी, सही। क्योंकि वही बात है कि वो फिर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। हाँ।